जैसे कुत्ते सा। जंगल के पास एक गांव था। गांव के पास ही से एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक बरगद का वृक्ष था। इसी वृक्ष पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। चिड़िया बहुत मेहनती व ईमानदार थी। स्वभाव से वो बहुत शांत थी तथा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। वो रोज सुबह सूरज के निकलने पर अपने घोंसले से निकलती और भोजन की खोज में गांव भर में चक्कर लगा, कभी मुन्नी के घर से तो कभी पप्पू के आंगन से चावल चुन कर लाती और अपने बच्चों को खिलाती। बच्चे अभी छोटे थे तथा उड़ना नहीं जानते थे। इसके अलावा चिड़िया तिनके, झाड़ों की सीके और भूसा आदि लाकर अपने घोंसले की मरम्मत भी करती रहती ताकि घोंसला कमजोर न होने पाए। इसके बाद उसके पास जो समय बचता उसे वह दूसरे पशु पक्षियों की सहायता में व्यतीत करती। कुछ दिनों बाद एक कौवा उसी पेड़ पर रहने के लिए आया। चिड़िया ने बड़ी प्रसन्नता से उसका स्वागत किया, पर कौवा स्वभाव से बड़ा ही दुष्ट प्रकृति का था। वो आलसी और कामचोर होने के साथ साथ लालची भी था। उसे दूसरों को कष्ट पहुंचाने में बड़ा आनंद आता था। एक बार की बात है, चिड़िया दाने की खोज में गांव की ओर गई हुई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में ही खेल रहे थे। कौवे ने जब बच्चों को अकेले देखा तो उसे रहा नहीं गया और वो चिड़िया के घोंसले में पहुंच गया। बच्चों को चोंच मारकर तंग करने लगा। चिड़िया के बच्चे घबराकर ची ची करने लगे। इतने में ही चिड़िया उड़कर आती दिखाई दी। कौवा उड़कर तुरंत ही भाग गया। चिड़िया ने जब बच्चों को रोते देखा तो रोने का कारण पूछा। बच्चों ने रोते हुए सारी बात कह सुनाई। सब सुनकर चिड़िया परेशान हो गई। कौवे के आने पर जब चिड़िया ने उससे पूछा तो वह गुस्सा होकर चिड़िया को बुरा भला कहने लगा। चिड़िया चुपचाप अपने घोंसले में आ गई। इस घटना की 2 ही दिन बाद की बात है। चिड़िया को पप्पू के घर से एक रोटी मिल गई। रोटी पाकर चिड़िया बहुत खुश हुई। जैसे ही रोटी लेकर वह अपने घोंसले में पहुंची, वैसे ही कौवे ने झपटा मारकर रोटी छीन ली और उड़कर दूसरे पेड़ पर जा पहुंचा। वहां बैठकर आराम से रोटी खाने लगा। चिड़िया बेचारी दुखी होकर रोने लगी। कौवा रोज ही कोई न कोई उपाय कर चिड़िया को तंग करने लगा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए ले गई तो उसके पीछे कौवे ने उसका घोंसला अपने चोंच व पैरों से खींच खींच कर तहस नहस कर डाला। लौट कर चिड़िया अपने घोंसले की हालत देखकर घबरा गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत ही घोंसले की मरम्मत करने में जुट गई। जल्दी ही उसने अपना घोंसला पहले की तरह ही मजबूत बना लिया। किसी ने ठीक कहा है कि दुष्ट प्रकृति के प्राणी का साथ नहीं करना चाहिए। चिड़िया ने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। अब चिड़िया के सामने 2 ही उपाय थे। एक तो यह कि वह स्वयं उस पेड़ को छोड़कर कहीं और जाकर अपना घोंसला बनाए या कौवे को ही वहां से भगा दे। फिर चिड़िया ने सोचा कि यदि वह किसी और पेड़ पर भी जाकर रहती है तो कौवा वहां भी पहुंचकर उसे तंग करेगा। अतः उसने कौवे को ही सबक सिखाने के बारे में सोचा। वो हाथी दादा के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। हाथी दादा चिड़िया को बहुत मानते थे, क्योंकि एक बार उसने हाथी दादा की सूंड में चुभे हुए कांटे को अपनी पैनी चोंच से खींचकर निकाल लिया था। हाथी दादा तुरंत चिड़िया को अपने पीठ पर बैठाकर चल पड़े। पेड़ के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि कौवा आराम से सो रहा था। अच्छा अवसर जानकर हाथी दादा ने तुरंत कौवे को अपनी सूंड में जकड़ लिया और धमकाया कि यदि वो चिड़िया को तंग करना नहीं छोड़ेगा तो उसे अपने पैरों के नीचे कुचलकर मार डालेंगे। अब तो कौवा बहुत घबराया। उसे आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। वो गिड़गिड़ाकर हाथी दादा से माफी मांगने लगा और उसने यह वचन दिया कि वह यह गांव छोड़कर चला जाएगा और फिर कभी चिड़िया को तंग नहीं करेगा। हाथी दादा ने उसे छोड़ दिया और कौवा तुरंत ही वहां से 9-2-11 हो गए। किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कहानी समाप्त।